अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है डेली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना नसीब करे और अच्छी जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। तो यहाँ पर ना आज फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। आज हस्बैंड घर थे तो बोल रहे थे कि आज मुझे कोई स्पेशल आप फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो बना कर दें। तो फिर मैंने कहा कि चले ठीक है जी, आपका नाश्ता यही है तो फिर आपको यही बना देते हैं। तो मैंने ना फिर जल्दी से ना 2 अंडे और दूध लिया 1 कप और उसमें चीनी डाली और मिक्स करके बस उसके साथ में ना मैंने ब्रेड जो है ना वो फ्राई करना शुरू कर दी, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और बारिश जो है ना वो हो रही थी। तो कल की तो बारिश भी हो रही थी तो ठंडा ठंडा मौसम था। तो फिर काम भी वैसे ही सबको घर वालों को फिर ख़ास तौर पे घर के जो मर्द होते हैं ना उनको ख़ास तौर पर ये चीज़ें फिर याद आती हैं। मौसम अच्छा है, ये चीज़ बना ले वो बना ले। तो खैर जी, उनके लिए नाश्ता जो स्पेशल जो है ना वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसके साथ जाएगी चाय, तो चाय भी बना देंगे उनके लिए। और फिर मैंने 2-4 जो है ना वो ज़्यादा बना लिए थे, ताकि किसी का भी दिल करे तो मैं चीज़ कभी भी बनाऊँ तो बिल्कुल नाप तोल कर नहीं बनाती। ये 2-4 चीज़ें जो है ना 2-4 जो चीज़ जो है ना वो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। कोई भी चीज़ बना रही होती हूँ ना तो थोड़ी-सी ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि अगर किसी का और का भी दिल करे तो वो भी खा ले। तो मैंने कुछ भी नहीं मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत जो 2 दिन से ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने ना शेक पिया था, मैंने अपने लिए शेक बनवाया था और मैंने फिर दूसरों के लिए भी मैंने बनाया था। मैंने कहा कि दूसरे भी सारे पी लें जिसका दिल करे। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए जी नाश्ता लग चुका है, वो करेंगे नाश्ता और हम पियेंगे शेक, मैंगो शेक। मैंगो जब आ जाए तो मैंगो तो ना जान है ना, जब मैंगो आ जाए तो फिर बड़ा दिल करता है। तो यहाँ पर मैं आपको विंडो दिखा रही हूँ जहाँ हमने बाहर पौधे लगाए थे, और मैंने बाहर का भी व्यू दिखाया था। अब मैं दिखा रही हूँ अंदर का व्यू। तो मगरिब का टाइम हो चुका है और मैं पढ़ने लगी थी नमाज। तो मैंने कहा चलो आपको मैं दिखा दूँ कि अंदर से जो हमारे पौधे कैसे लगते हैं। और मैं पढ़ रही थी मगरिब की नमाज। तो तब जाकर मेरा बेटा यूनिवर्सिटी से आया था, तो मैं नमाज नीती हुई थी तो मुझे आकर ना सलाम तो की नहीं, तो क्योंकि सलाम भी की और फिर उसने मुझे आते ही ना मेरे जो ना गालों को ना वो प्यार करने लग गया, कि हालांकि मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो इतना वो फिर मिस भी करता है ना माँ को, तो प्यार भी बहुत करता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम जो है ना उसी को दे रही हूँ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उसी के कमरे में मैं ना ज़्यादातर रहती हूँ। तो यहाँ पर बाहर बारिश थी तो मैंने उसके कपड़े जो है ना रैंक जो है ना इसके ऊपर मैंने फैला दिए थे, तो यहीं पर जो है ना वो सूख गए थे, अच्छे खासे माशाल्लाह से सूख गए थे। तो मैंने कहा कि इसको मैं ना अब इसको फ़ोल्ड करके तो इसकी अलमारी में लगा दूँगी। तो अभी आकर बैठा ही था, तो सारा दिन सुबह 7 बजे का निकला होता है तो और रात के 7 बजे वो आया था। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। तो दिल को ना बड़ा कुछ-कुछ होता है, जब बच्चा बाहर हो ना तो फिर बड़ा कुछ होता है। तो यहाँ पर ना रैक दिखा रही थी कि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये काफ़ी देर से मैंने मंगवाया है। तो ये जहाँ मर्ज़ी रख लें, धूप में रख लें, छाँव में रख लें, अंदर रख लें, बाहर रख लें। तो इसको मैं फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ, फ़ोल्ड करके फिर जब कपड़े ज़रूरत हो तो हम फैला लेते हैं, वरना इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो एक हाथ से मैं वो कर रही थी तो मुझसे हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर उल्टा करके फिर मैंने आपको फ़ोल्ड करके दिखाया है कि ये वाला बहुत अच्छा है। धूप में रखें, छाँव में रखें, अंदर कमरे में रखें, रूम में भी अगर कपड़े रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो सूख जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर यहाँ उसके कपड़े जो निकाल लिए हैं तो और उसके फिर मैंने सारे फ़ोल्ड किए हैं और आपको बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ। लाइट जो है ना बाहर लगी हुई हैं लाइटें। तो यहाँ पर बच्चों की ये चीज़ें होती हैं कि उसको वो खुद तो अपनी लॉन्ड्री जो है ना वो खुद अपना कर लेता है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो बहुत बिज़ी है, बहुत। यानी कि समझें कि ना उसके एग्ज़ाम हैं और वो भी फाइनली। तो उसकी समझे कि ना रांझे की हीर गुम हुई हुई है इस टाइम वो गुम है बिल्कुल। तो उसको बड़ा प्यार से और बड़ा ही हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा ना उलझ भी जाता है अपने आप से, क्योंकि थक जाता है, सुबह का गैर रात को आता है। तो यहाँ पर ना मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी तो मुझे वो पहली याद आ गई
कि मेरी पहली वो जो बहुत पहले जब बड़े बच्चे छोटे थे ना, तो मेरे पास हेल्पर होती थी। तो तब की हेल्पर भी बहुत अच्छी होती थी, तो मैं उसको बाजी बोलती थी क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी थोड़ी, तो वो ना मैं उसको बाजी बोलती थी। तो वो बहुत ही अच्छी थी। और तब मैं बीमार भी होती थी या प्रेगनेंसी में भी जब मैं होती थी, तो वो मेरी बड़ी हेल्प करती थी क्योंकि वो कपड़े धोती थी और धोकर फिर वो फ़ोल्ड करके जाती थी, यानी तह लगाकर जाती थी। हालाँकि उसका ये काम नहीं था, उसका काम था धोना। तो मुझे बड़ी याद आ रही थी इस वक़्त, वो इस वक़्त अब दुनिया में नहीं रही। अल्लाह उनको जन्नत नसीब न करे, बहुत अच्छी थी। तो यहीं तक थी मेरी आज की शेयरिंग, फिर मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।